गुड इवनिंग टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आप लोगों को कल के दिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव पढ़ाया था, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। आज हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। निगेटिव का हमने आप लोग बताया था जिसमें नहीं वाले प्रयोग होते हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, ये बताया गया था। और अफर्मेटिव के बारे में हमने कल पढ़ा दिया है पिछले वीडियो में। और जो निगेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें नहीं वाले वाक्य आ जाते हैं। नहीं वाले जो शब्द आते हैं इसमें वो क्या आ जाते हैं? हमारे निगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। तो आज हम लोग नहीं वाले वाक्य बनाएंगे। वह वाक्य जिनमें नहीं भी आ रहा हो और रहा है, रही है, रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है और उसमें नहीं भी आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए कि वो निगेटिव सेंटेंस है। और रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो हम लोग कौन सा टेंस पहचानेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचानेंगे। देखिए टेंसों का टेंस और सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर होता है। टेंस मतलब हमारा काल हो जाएगा और सेंटेंस मतलब हमारा वाक्य हो जाता है। तो जब टेंस और सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब हम पहचान करेंगे तो टेंस की और नहीं जो हम लोग जब नहीं देखते हैं तो इसकी पहचान क्या है? ये सेंटेंस की पहचान करते हैं इसकी। ठीक, अब इसको बनाना हो जाएगा। तो जैसा हमने आप लोगों को बताया था अफर्मेटिव में, यदि सब्जेक्ट अगर आई आ जाता है, वाक्य में अगर हमारा सब्जेक्ट आई आ रहा है तो हम लोग आई के साथ एम का प्रयोग कर लेते हैं। और जब निगेटिव में अगर यही चीज हो जाएगा तो अगर आई आ जा रहा है सब्जेक्ट में तो और नहीं भी हो तो हम लोग आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे लेकिन नॉट का प्रयोग कर लेंगे। बस इतना ही अंतर है और कोई बात नहीं है। और फिर से मान लीजिए अगर सब्जेक्ट हमारा कोई सिंगुलर नाउन है, यानी कि एक वचन सब्जेक्ट हमारा है, अगर वाक्य में हमारा एक वचन सब्जेक्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत, अगर अफर्मेटिव में एक वचन सब्जेक्ट है तो हम लोग सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट अगर हमारा बहुवचन हो जाए जैसे वी यू दे, वी यू दे यानी कि तुम, मैं, हम, आप अगर सब्जेक्ट में आ रहा है तो हम लोग सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। किसका? आर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें हमारा अब बनाने के लिए हमने आपको पिछले फंडे बताते गए हैं कि काम ढूंढिए, काम करने वाला ढूंढिए, बाकी तो नहीं है तो नोट लग जाना, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या कर रहा है? जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसमें काम क्या हो रहा है? सुनवाई करने के लिए काम हो रहा है ना। ये सुनवाई करने कहीं इकट्ठा रहेगा, सुनवाई का अलग करने के अलग नहीं रहेगा, सुनवाई करना ही काम हो जाएगा। तो जो काम होता है उसी को हमने क्या बताया था? मेन वर्ब, है ना। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए। तो जो यहाँ पे सुनवाई करने का जो काम हो रहा है कौन? मेन वर्ब हो जा रहा है। ठीक है। और ये सुनवाई कर कौन रहा है? सुनवाई कर रहा है कौन? जज कर रहा है। ऊपर की थोड़ी करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कौन कर रहे हैं? जज साहब कर रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया? जज साहब हो गए। ठीक, तो अंग्रेजी सबसे पहले किसका लिखना है? जज सर जी का लिखना है ना। किसका? जज सर जी का। तो अब साहब के लिए कोई अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है, ठीक, खाली जज का जज। तो जज के लिए क्या लिखेंगे? जज। ठीक ना, द जज कर लीजिए भाई, लीजिए द जज। अब ये बताइए ये जो जज है अकेले हैं कि 10-12 लोग हैं? एक ही है ना। तो जब एक ही है तो यानी कि सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग को क्या यूज करना है? इज का प्रयोग करना है। थोड़ा थोड़ा देखो याद करना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें कुछ मीनिंग है वाक्य बनाने के लिए। अब जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट वर्ब में क्या होता है? करता यानी कि काम करने वाला। और मेरे मतलब हमने तो हेल्पिंग वर्ब तीनों हो गया। नोट नहीं लग गया, मेरा मतलब क्या होता था? काम धंधा, काम हम बताए थे ना। मेन वर्ब जैसे मुख्य क्रिया यानी कि काम हो गया। तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझना पड़ेगा तभी जाके काम बनेगा, है ना। बाकी तो आपको राम बाण ट्रिक तो ये लगेगा ही। और बढ़िया पूरा वीडियो घर पे भी देखोगे और आप लोग पूरे तरीके से इसको समझिए, आएगा पूरा समझिए। तो देखिए हमने काम यहाँ सुनवाई करने का कौन कर रहा है? जज कर रहे हैं। तो जज का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। अब ये कहिए कि आपको जज का इंग्लिश नहीं मालूम है तो इसमें थोड़ा सा क्या है, आप मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कवर हो जाएगा। ये नहीं कि आपको नहीं आएगा, आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इन लोगों का अंग्रेजी हल्का फुल्का मीनिंग कुछ तैयार करने पड़ेंगे। तो जज हो गया, इज लग गया। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा जज हो गया, इज इसमें से लग गया, नॉट नहीं है तो
नोट लग जाएगा ना। अब फिर क्या नोट पर क्या है, मेन वर्ब है। मेरा मतलब होता था काम, तो काम सुनवाई करने का हुआ था, तो सुनवाई करने के लिए क्या होता है, हियर होता है सुनने के लिए, आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा हियरिंग। क्या हो जाएगा, द जज इज नॉट हियरिंग। अब ये सुनवाई किस चीज की नहीं कर रहे हैं, मुकदमे की, तो की के टू और मुकदमे के लिए हो जाएगा केस। लास्ट में फुल स्टॉप का निशान लग जाएगा। ओके ओके डन। नॉट इट फास्ट, ठीक है। मान लीजिए क्या लिखा गया है, राम का भाई अपनी बहन के साथ चिड़ियाघर नहीं जा रहा है। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग को वाक्य को इसको टेंस को पहचानना होगा। क्या चीज, टेंस को पहचानना होगा। तो हमने देखा कि लास्ट में रहा है, क्या आया, रहा है। हम कोई ऐसा वाक्य लिखा हो और उसके वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है या रहे हैं आ जाता है, तो कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज मार्क का प्रयोग होता है। और इसमें देखिए नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब बनाने के लिए हमने देखिए ये वर्ब पैटर्न लिखे हैं, वर्ब पैटर्न पे ध्यान देंगे। लेकिन पहले देखिए काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है ना काम, यानी कि मेन वर्ब हो गया, ठीक, मेन वर्ब हमारा हो गया। अब कौन जा रहा है, राम का भाई, राम का भाई जा रहा है, खाली राम नहीं जा रहा है, राम का भाई। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, राम का, ठीक है। तो राम का भाई के लिए इंग्लिश लिखेंगे रामा, लिखेंगे यहाँ पर रामा, और भाई के लिए ब्रदर। समझ में आ रहा है। जब हमने देखा काम जाने का हो रहा है, तो ये जाने का काम कौन कर रहा है भैया, तो राम का भाई कर रहा है। तो राम के भाई के लिए करेंगे ना, काजल के भाई के, तुम्हारे भाई के लिए कर रहे हैं। मोनू आज अपनी बहन के साथ चिड़ियाघर नहीं जा रहा। चलिए तो क्या हो गया, इसमें रामा ब्रदर हो गया। अब देख रहे हैं कि इज एम आर तीनों में से, देखिए सब्जेक्ट मिल गया ना, ये इज एम आर तीनों में से कौन सा लगाना है। तो देखेंगे अगर अकेला आदमी है कोई यहाँ पे तो इज लगाएंगे, अगर यहाँ पर आई जाता तो एम लगाते, और कोई बहुवचन होता तो आर लगाते। यहाँ पर क्या हुआ, राम का भाई अकेला है ना भाई, ये क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। समझ में आया। और इसमें नहीं आ रहा है तो देखिए इसके बाद नॉट, नॉट लगाइए। अब काम क्या रहा है, मेन वर्ब कह रहा है, मेन वर्ब क्या है, जाने के लिए वो होता है, जाने के लिए इंजन लगाइए तो शिमला ले जाइए, हो गया ना, गोइंग। आप क्या कह रहे हैं कि वो जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, चिड़ियाघर जा रहा है ना। तो गोइंग जू, गोइंग जू कर दिए, चलिए गोइंग जू, कहाँ, गोइंग जू, जू मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर होता है। अब बचा क्या, अपनी बहन के साथ, अपनी बहन के साथ, ये अलग एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक ना। तो उसमें सबसे पहले किस चीज लिखेंगे, अपनी का लिखेंगे। तो भाई है, एक वचन है तो क्या लगाएंगे, हिज, जू। अब हो जाएगा टू हिज सिस्टर। बताइए समझ में आया। रामा ब्रदर इज नॉट गोइंग जू टू हिज सिस्टर, अपनी बहन के साथ। या यहाँ पर विद लगा सकते हैं, विद ठीक ना, हो गया ना, विद हिज सिस्टर। कि राम का भाई अपनी बहन के साथ चिड़ियाघर नहीं जा रहा है, तो काम क्या रहा, जाने के लिए कौन जा रहा है, राम का भाई। तो सबसे पहले इस राम के भाई के लिए हो जाएगा रामा ब्रदर। एक भाई है तो इज नॉट लग जाएगा, नहीं के लिए, ठीक है, इज नॉट। और क्या रहा, काम जाने के लिए, यानी कि मेन हमारा गोइंग हो गया, कहाँ, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के लिए जू हो गया। अब बचा क्या, अपनी बहन के साथ। तो साथ के लिए यहाँ पर हम लोग विद यूज करेंगे, और अपनी बहन के लिए हिज सिस्टर, बस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला बनाते हैं। अगला वाक्य देखिए, शिकारी घायल हिरन के पीछे नहीं दौड़ रहा है। देखिए ग्रामर में चाहे जो भी सेंटेंसेस हैं, धीरे धीरे टोटल आप लोग बना सकते हैं। आप लोग को क्या करना है, बस एक बेस दे रहे हैं ना, यहाँ पे हम सभी थोड़ी बनवा रहे हैं, अभी एक बेस दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ये आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से समझ लीजिए, जब समझ में आ जाएगा ना कि किस तरीके से बनाना है। वाक्य तो परिवर्तन होंगे ही, लेकिन आपको जो रूल्स जो है, ये रूल्स सभी वाक्यों पर सेम चलते रहेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। ये अभी आपको बेस, ये जरूरी नहीं कि आपके पेपर में ही घायल हिरन दौड़ा रहे हैं, ये वाला नहीं आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से ये आपको बनाना पड़ेगा। बाकी ग्रामर में के जितने भी सेंटेंसेस धीरे धीरे सब कुछ डाला जाएगा बना करके, लेकिन थोड़ा सा इसका आप लोग तरीका देखिए
और बाकी पूरा तो ग्रामर काका जी वाली पूरी कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि शिकारी घायल हिरन के पीछे नहीं दौड़ रहा है। तो बनाने के लिए हमने क्या बताया था, इंपॉर्टेंट सबसे काम। काम क्या हो रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है, यानी कि मेन वर्ब मिला। कौन दौड़ रहा है, शिकारी दौड़ रहा है। सब्जेक्ट हमारा शिकारी मिला। तो सबसे पहले इंग्लिश किसकी लिखनी है, ये सब्जेक्ट मिल गया शिकारी। शिकारी के लिए क्या हो जाएगा, हंटर, द हंटर। अब देखिए इज एम आर तीनों में से कोई एक लगाना है तो कौन सा लगाएंगे, शिकारी एक है तो इज लगा देंगे। ठीक, इज लग गया। अब काम क्या देखिए, नॉट नहीं यहाँ पे हो रहा है तो नॉट लगाइए। अब देखिए मेन वर्ब में मतलब काम, काम के लिए क्या हो जाएगा, रन होता है। काम के लिए क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा दौड़ने के लिए। इस पे हम लोग लगा देंगे आईएनजी तो हो जाएगा रनिंग। नहीं दौड़ रहा है। अब बचा क्या, घायल हिरन के पीछे तो हो जाएगा, पीछे के सबसे पहले लिख देंगे रनिंग आफ्टर, लिखते हैं इसके लिए रनिंग आफ्टर। ओके ना, पीछे के लिए लगाएंगे आफ्टर, रनिंग आफ्टर द। अब घायल हिरन के लिए बाउंडेड, बाउंडेड हो गया घायल के लिए, और हिरन के लिए लगा देंगे यहाँ पे कोई स्टाफ। ठीक है, द हंटर इज नॉट रनिंग आफ्टर द बाउंडेड डियर। ठीक है, क्लियर हो गया। बस आसानी से ऐसे सभी सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप लोगों को टेंस याद रखिए, टेंस याद है, उसके बाद से निगेटिव। इसमें देखिए सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। देखिए जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य अंत में ता है ती है आता था, अब इसके वाक्य अंत में क्या रहा है रही है आ रहा है। ठीक है, पहले प्रेजेंट के चारों पार्ट्स कंप्लीट कराएंगे, फिर पास्ट के कंप्लीट कराएंगे, फिर फ्यूचर से कंप्लीट कराएंगे। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते रहिए, बाकी वाक्य बनाना तो आएगा ही। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। अगला एक और बता रहे हैं एक एग्जांपल। फिर आप लोग अगर ये तरीका आप लोगों ने सीख लिया तो ऐसे सैकड़ों आप लोग वाक्य बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने सीखा नहीं तो कभी भी आप लोग वाक्य नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए नोट करिए। ये वाला वाक्य देख लीजिए, क्या कह रहा है कि कुछ लड़के कॉलेज नहीं जा रहे हैं। इसको बनाना तो वही बस सेम वही चीज, वही बस एक ही ट्रिक। काम ढूंढिए, जाने का है, कौन जा रहा है, कुछ लड़के जा रहे हैं ना, खाली कुछ लड़के नहीं, कुछ लड़के जा रहे हैं। तो इंग्लिश सबसे पहले किसका लिखेंगे, कुछ के लिए हो जाएगा सम, लड़कों के लिए बहुत लड़के हैं तो एस लग जाएगा बॉयज, सम बॉयज। अब देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो रहा है कि बहुवचन हो रहा है, बहुत लड़के हो रहा है तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, हो जाएगा सम बॉयज आर। नहीं है तो नॉट, सम बॉयज आर नॉट। अब जाने के लिए गोइंग। अब बच्चा क्या कहाँ नहीं जा रहे हैं, कॉलेज, तो कॉलेज लिख दीजिए हो जाएगा ना।